तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप इस साल यानी कि 2026 में ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं और आपका सेशन 2026 से 30 है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सभी कुछ इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है और सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना है। अब वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि ये BC EBC कैटेगरी का है। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो SC ST पोर्टल का जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो SC ST का जो पोर्टल है इस पर आ जाएंगे। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार सबसे पहले तो वेबसाइट पर आ जाइए। अब वेबसाइट पर आने के बाद चूँकि आपका कोर्स सेशन 2026 से 30 है तो इसलिए आप जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे वो सेशन 26 से 27 यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए होगा। तो अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जो अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का लॉगिन पेज खुल जाएगा जहां पर आपसे 14 अंकों का OTR नंबर मांगा जाएगा। तो OTR करने के लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है OTR आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाला जो वीडियो आएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसको देख लेना है। इसमें हमने सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप कैसे OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब OTR करने के बाद आपको 14 अंकों का OTR नंबर मिलेगा तो वो OTR नंबर यहाँ पर डालना है और फिर कैप्चा कोड डालना है और फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब गेट OTP पर क्लिक करते ही हमारे नंबर पर मैसेज आएगा तो वो 6 अंकों का OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यदि आप इससे पहले अपना प्रोफाइल नहीं बनाए होंगे तो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा और उसके बाद आपसे आपका नाम और कैटेगरी और मोबाइल नंबर ये 3 चीज़ें पूछा जाएगा और फिर आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इसी तरह से लॉगिन करना है। इसके लिए OTR नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा तो वो OTP कोड आप डालकर जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर आपको 8 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारी बारी से सभी को कंप्लीट करना है। तो ये जो डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो होम पेज का है। इस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए यही होम पेज का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि जो स्टूडेंट डिटेल्स लिखा गया है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें ऊपर ही लिखा गया है कि आधार कार्ड के अनुसार छात्र का नाम, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तीनों में जो नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए आपके आधार कार्ड के अनुसार ही, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो एकेडमिक ईयर है इस पर क्लिक करना है और फिर 2026 से 27 वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो कुछ डिटेल्स आएगा और कुछ डिटेल्स आपको खुद से भरना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपका नाम है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आप दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी के बाद यहाँ पर जेंडर के बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि आ जाएगा। फिर रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी और अदर्स, इतना सारा रिलीजन है तो आपको अपना जो धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम है और मदर्स नेम है तो इसमें आपको अपने माता पिता का नाम भर लेना है। उसके बाद री इंटर फादर्स मदर नेम, फिर दोबारा मम्मी पापा का नाम अपना भर लेना है। फिर फादर्स ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, उनका पेशा क्या है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर बिजनेसमैन है, फिर फार्मर है और फिर प्राइवेट जॉब है तो आपको फार्मर सेलेक्ट कर लेना है। अब यदि आपके पिताजी इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फार्मर ही सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स, तो इसमें आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है। फिर यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, फिर यहाँ पर एड्रेस लिखना है, आपका विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है और फिर उसके बाद यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे
तो यहाँ पर आपने जो एड्रेस लिखा होगा सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। अब ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अब अपडेट पर क्लिक करते ही आपका जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन पर आना है अपलोड फोटो। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, जैसा कि यहाँ पर साइड में दिखाया गया है, जिसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए और इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 50 KB से कम होना चाहिए। यानी कि आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। केवल साइज़ का ध्यान रखना है कि इसका साइज़ 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो फ़ोटो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र 2 चीज़ें अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए इसमें जो 26 से 27 का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब 26 से 27 एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल्स इंटर करना है और ठीक इसके नीचे जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स इंटर करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट में आपको सबसे पहले इशूड बाय में RO ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद इशूड टू फादर, मदर और सेल्फ 3 ऑप्शन है। यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो यदि आपके नाम से रहेगा तो भी चल जाएगा या फिर आपके माता पिताजी के नाम से रहेगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आय प्रमाण पत्र है वो फादर के नाम से है तो इसलिए हम फादर सेलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है जिसमें कि BICCO पहले से ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है 2026 और फिर यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र का नंबर है वो डालना है। इसमें आप जैसे ही आय प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे तो यहाँ पर ठीक इसके नीचे सर्टिफिकेट नंबर करके लिख देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसको सेलेक्ट करना है PDF फाइल को और फिर यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो इशू हुआ है और फिर यहाँ पर एनुअल इनकम लिखना है कि जो आय प्रमाण पत्र है वो कितना का बना है। ये सभी चीज़ें आपको भरकर अंतिम में सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो इसी साल यानी कि 2026 में अप्रैल महीने से स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि जो आय प्रमाण पत्र है उसका इशू डेट 31 मार्च 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि मार्च में या फिर मार्च से पहले का रहेगा तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई जो भी रहेगा वो चल जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे वो यहाँ से व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। सेम इसी प्रोसेस से जाति प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है। इसमें इशूड बाय RO ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद इशूड टू में इसमें केवल सेल्फ है यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके नाम से ही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखना है जिसमें BCCO 2025 या 26 यहाँ पर 3 साल का रहेगा तो भी चल जाएगा, 2024, 25 और 26। यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल के अंदर का रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र है वो 2026 में 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जाति प्रमाण पत्र 2025 का है तो हम 2025 का सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना है। यहाँ पर नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो ठीक इसके नीचे सर्टिफिकेट नंबर करके लिख देगा। उसके बाद यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र का PDF फाइल है उसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर इशू डेट सेलेक्ट करना है और फिर सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इसका अपलोडेड फाइल देख सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो हमारा आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद हम गो टू होम पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद होम पेज खुल गया है। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है चेक सीडिंग स्टेटस। तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार से कुछ डिटेल्स आ गया है जिसमें कि सबसे पहले तो OTR नंबर है, उसके बाद हमारा नाम है, फिर मोबाइल नंबर है और फिर स्टेटस में यहाँ पर लिख रहा है योर अकाउंट इज सीडेड और रिमार्क में जिस बैंक से सीडेड है उस बैंक का नाम लिख रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो सरकारी पैसा होगा किसी भी स्कॉलरशिप का वो इसी बैंक में आएगा। तो यदि आपका इस तरह से नहीं लिख रहा है
तो ठीक इसके बगल में जो चेक योर स्टेटस का बटन दिया गया है, इस पर एक बार आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यानी कि यदि आपका आधार कार्ड और बैंक खाता दोनों सीडेड रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर बैंक का नाम लिख देगा। वहीं यदि सीडेड नहीं रहेगा तो यहीं पर वार्निंग लिख देगा कि आपका जो आधार नंबर है वो बैंक खाता से सीडेड नहीं है, तो इसलिए आपका जो पैसा है वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देकर ये जो सीडेड वाला स्टेटस है इसको चेक कर लेना है और ध्यान रखना है कि किस बैंक का नाम यहाँ पर लिख रहा है, क्योंकि फॉर्म भरने में कहीं पर भी अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा। जो आधार से सीडेड बैंक खाता होगा उसी में पैसा आता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद इतना सारा प्रोसेस हो चुका है। अब जो फाइनल हमारा प्रोसेस है वो है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार से डिटेल्स खुल गया है, जिसमें कि हमें जहाँ पर हमने एडमिशन करवाया है इस साल ग्रेजुएशन में वो चीज़ें हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर में 2026 से 27 सेलेक्ट कर लेंगे। अब 2026 से 27 सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई फॉर में दो ऑप्शन है, फ्रेश और रिन्यूअल। तो फ्रेश पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, इसको इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेट में बिहार ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वो चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमारा अपने डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो हम यहाँ से अपना जो कॉलेज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट ब्लॉक यानी कि किस ब्लॉक में आपका कॉलेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमारा बक्सर ब्लॉक में है, यानी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में है, तो हम यहाँ पर उस ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम यानी कि जो आप डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सिलेक्ट किए रहेंगे उस डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में जो भी कॉलेज रहेगा सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको अपना जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा एमबी कॉलेज है, तो हम यहाँ से एमबी कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमने सही से सिलेक्ट कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन में वो चीज़ें हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन कराया है वो चीज़ें यहाँ पर हमें बताइए। तो चूँकि हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया है तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोर्स का जो नाम है वो सिलेक्ट करना है। तो ग्रेजुएशन के अंतर्गत इतना सारा कोर्स आता है, तो इसमें से आपको अपना कोर्स जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर बीए कर रहे हैं 4 साल वाला, तो यहीं सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे आप, यहाँ पर इतना सारा कोर्स है तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर्स, तो इसको सिलेक्ट करना है। अब इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इंस्टीट्यूट एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैनुअली भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोर्स सेशन भरना है कि आपका जो कोर्स सेशन है वो कब से कब तक है। तो हमारा जो कोर्स सेशन है वो 2026 यानी कि इसी साल से स्टार्ट है और जो इसका लास्ट ईयर है वो 2030 होगा। तो 2026 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2030 लिख देंगे, यानी कि हमारा 4 साल का कोर्स है। अब हम कोर्स सेशन लिख दिए हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स यानी कि इस कोर्स में आपका कब एडमिशन हुआ है वो डेट सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो एडमिशन हुआ है वो 7 जुलाई को हुआ है, तो हम यहाँ से 7 जुलाई सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद स्टूडेंट एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये चीज़ें आपको फीस रिसिप्ट पर भी मिल जाएगा। यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन कराए होंगे तो वहाँ पर एक फीस रिसिप्ट मिला होगा, उसी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यदि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो रोल नंबर तो ज़रूर होगा, तो वो रोल नंबर ही यहाँ पर लिख देना है। या फिर रोल नंबर भी नहीं है तो जब आपको स्लिप मिला होगा तो उस पर ऊपर ब्लैक में लिखा रहता है सीरियल नंबर फीस रिसिप्ट का, तो वो चीज़ें यहाँ पर लिख देना है। तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो है 412, तो हम यहाँ पर 412 लिख दें। उसके बाद इनरोलमेंट या रोल नंबर आपको फीस रिसिप्ट पर ही मिल जाएगा। यदि नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज में पता कीजिए कि आप जो एडमिशन कराए हैं उसका रोल नंबर क्या है। तो हम रोल नंबर इंटर कर दें। उसके बाद करेंट कोर्स ईयर 2026 से 27, इसमें फर्स्ट ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। यानी कि जो आप यहाँ पर कोर्स सेशन इंटर करेंगे उसके अनुसार 2026 से 27 के लिए ऑटोमेटिक ईयर सेलेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है। तो जब आप कोर्स सेशन 2026 से 30 लिखेंगे तो ये फर्स्ट ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा ही। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, तो सेम डेट यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जिस डेट को एडमिशन कोर्स में हुआ है उसी डेट को एडमिशन यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2026 से 27 में भी हुआ है। तो हम यहाँ पर सेम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्लास या सेक्शन है,
तो आप लिख दीजिए ग्रेजुएशन या फिर बीए इस तरह से। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर लिखना है, रेगुलर को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद फीस पेड बाय स्टूडेंट एज पर फीस रिसिप्ट, यानी कि नाम लिखवाने के बाद आपको जो फीस रिसिप्ट मिला होगा उस पर जितना भी फीस लिखा होगा कॉलेज के द्वारा वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमारा 94 रुपये है केवल, तो हम यहाँ पर 94 रुपये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल, यानी कि क्या आप जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके हॉस्टल में ही रहते हैं। तो यदि हॉस्टल में आप रहते हैं तो यस सेलेक्ट कीजिए, और नहीं रहते हैं तो इसको नो सेलेक्ट कर दीजिए। अब नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर क्रेडिट सिस्टम, तो इसको नो ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद हाउस होल्ड कैटेगरी, इसमें पुअरेस्ट सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स, यानी कि इससे पहले आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है उसकी जानकारी हमें बताइए। तो इससे पहले यदि आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर ग्रुप डी बनाया गया है, इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा यदि आपने कोई और कोर्स कंप्लीट करके ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं तो जो ग्रुप डी वाला ऑप्शन है इस पर हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है। तो हमने इंटरमीडिएट आर्ट्स से कंप्लीट किया है, तो जो तीसरा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी 10+2 आर्ट्स, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट साइंस से पास है तो साइंस वाला सिलेक्ट कीजिए, या फिर कॉमर्स से पास हैं तो कॉमर्स वाला। तो हम आर्ट्स वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आर्ट्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है कि आपने जो इंटरमीडिएट है वो किस बोर्ड से पास किया है। तो हम बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पर BSEB पटना लिखते हैं। उसके बाद कोर्स का सेशन यहाँ पर इंटर करना है कि आपने जो इंटरमीडिएट का पढ़ाई है वो कब से कब तक कंप्लीट किया है। तो हमने यहाँ पर 2024 से 2026 के बीच में इसको कंप्लीट किया है। यदि आपका इंटरमीडिएट का कोई और सेशन है, यानी कि यदि आप 1 साल फेल हो गए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2023 से 25। इस तरह से आपको सही सही जानकारी दे देनी है। उसके बाद कोर्स कंप्लीटेड, यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप ये जो कोर्स का डिटेल्स दिए हैं वो कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, हमारा तो हो चुका है इंटरमीडिएट, तो हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं। अब यदि आप कोई और कोर्स कर रहे हैं और वो अभी कंप्लीट नहीं है और आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया है तो यहाँ पर उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। यहाँ से नो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो जानकारी पूछेगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है कि आपने जो कोर्स का डिटेल्स दिया है यानी कि इंटरमीडिएट का, इसमें कितना परसेंट आया है वो हमें बताइए। तो हमारा 67% आया है, तो हम यहाँ पर 67 लिख दिए। अब इतना सारा डिटेल्स भरने के बाद नीचे डिक्लेरेशन है जिसमें तीनों पर बारी बारी से टिक करना है। अब तीनों पर टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स भरा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार आपको अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है। अब सभी डिटेल्स मिलाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनलाइज करने को बोलेगा, जिसमें टोटल 12 डिक्लेरेशन आया है। तो आपको बारी बारी से सभी में टिक करना है। यहाँ पर आप पढ़कर इसको टिक कीजिए। बहुत सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि आपका कोर्स सेशन क्या है, आप कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, किस कोर्स में एडमिशन लिया है, किस राज्य के निवासी है। यहाँ पर सभी डिक्लेरेशन में आपसे एक्सेप्ट करवाया जा रहा है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर शो करेगा, तो जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। अब जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहा है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले तो आपको अपना 10th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। इसका जो साइज होना चाहिए सभी PDF का वो 400 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी यहाँ पर डिटेल्स आप अपलोड करेंगे, जो सर्टिफिकेट, प्रत्येक का जो साइज होना चाहिए वो 400 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना 10th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड करने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखना है और इशू डेट लिखना है कि कब का मार्कशीट आपका जो है वो जारी किया गया है। उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट, इसमें आपको अपना जो 12th का मार्कशीट है वो अपलोड करना है, क्योंकि इससे पहले हमने 12th का डिटेल्स भरा था तो इसलिए यहाँ पर 12th का मार्कशीट अपलोड करना है।
और फिर यहाँ पर 12th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखना है और फिर इशू डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कब का जो आपका 12th का मार्कशीट है वो जारी किया गया है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आपके कॉलेज में ही बन जाएगा। इसको बनवाने का प्रोसेस भी बताया गया है, आप हमारे चैनल पर आइएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा बोनाफाइड, तो आपको वीडियो मिल जाएगा लेटेस्ट में ही। यहाँ पर 1 महीने पहले का ये अपलोड किया गया है। इसमें सभी जानकारी दिया गया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सिग्नेचर करवाना है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो इस तरह से आपको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लेना है और फिर उसको यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। यदि सर्टिफिकेट नंबर बोनाफाइड पर नहीं मिलता है तो आप रोल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर इशू डेट यानी कि किस डेट को आप कॉलेज में जाकर साइन कराए हैं वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फीस रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यानी कि नाम लिखवाने के बाद आपको जो फीस रिसिप्ट कॉलेज के माध्यम से मिला है वो फीस रिसिप्ट अपलोड करना है और यहाँ पर रिसिप्ट नंबर लिखना है, वो तो फीस रिसिप्ट पर ही होगा तो देखकर आपको लिख लेना है। यदि वहाँ पर फीस रिसिप्ट नंबर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर भी अपना रोल नंबर ही डाल सकते हैं। जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने पर मिला है वही रोल नंबर डालना है, इंटरमीडिएट का नहीं। यदि आपको रिसिप्ट नंबर मिला है तो रिसिप्ट नंबर ही डालिए और यदि नहीं मिला है तो रोल नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आपका जो फीस रिसिप्ट है वो दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है और अच्छे से डिटेल्स भरना है। उसके बाद अंतिम है फीस फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये ज़रूरी नहीं है तो इसलिए आपको इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद और डेट सिलेक्ट करने के बाद अंतिम में फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का जो रिसीविंग है वो आ जाएगा। तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर ऊपर ही कॉलेज का नाम दिया रहेगा, जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है उस कॉलेज का नाम ऊपर ही लिख देगा और यहाँ पर लिख देगा कि योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज्ड सक्सेसफुली। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो रिसिप्ट आपको ऑनलाइन करने के बाद मिला है इसको प्रिंट कर लेना है और इसके साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है यानी कि फीस रिसिप्ट, बोनाफाइड, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ये 4 चीज़ें हो गया। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, वो 2 सर्टिफिकेट यानी कि टोटल 6 हो गया और एक इसका रिसीविंग यानी कि टोटल 7 डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में लगा लेना है। इसके अलावा भी आप चाहें तो अपना आधार कार्ड जो है उसको भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में अटैच करना है। पहला तो आधार कार्ड हो गया, उसके बाद एक फ़ोटो हो जाएगा, फिर 10th और 12th का मार्कशीट, फिर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, उसके बाद फीस रिसिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फिर फॉर्म भरने के बाद जो रिसीविंग मिला है वो, ये सभी चीज़ें आपको एक में अटैच कर लेना है और फिर उसको ले जाकर अपने कॉलेज में जमा कर देना है। फिर उसके बाद आपके कॉलेज के जो टीचर लोग होंगे या जो भी होंगे जो कि ऑनलाइन करने के बाद इसको वेरीफाई करते होंगे, वो लोग आपका डाटा देखकर वेरीफाई करेंगे और जब वेरीफाई कर देंगे तो वो आगे अप्रूवल के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आप इस साल ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।